देखिए ऐसा है, जो हमने देखा वहाँ से आगे को तो हम बता सकते हैं, वहीं से बता दीजिए। उसका क्योंकि कर्म से छुटकारा पाना मुश्किल है। उसके बाद आपको अकबरपुर के बारे में बताते हैं लोग, मैंने कहा मैंने भी सुना है। जब वो और कई बातें ऐसा सुनाने लगा, मैंने कहा ऐसा है कि मैं उनके साथ रहा हूँ। तो माँ इससे भी मिलती थी, तेवरा बाबा से भी मिलती थी, नानतीन बाबा। नंदिन बाबा वो तो बच्चों को पकड़ के खूब सताया करते थे। मेरे को तो ऐसे करते थे वो। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। तो उसने हो जाना है। हाँ, उसके पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि वो इन चीज़ों के का कोई महत्व नहीं वो रखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है, इनका मूवमेंट ना, इनका जो मूवमेंट है, इनका मूवमेंट इनके इशारों में होता है। जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं आपको न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या क्या बोलते हो आप लोग, उससे भी सूक्ष्म जो कण हैं, उनको ये मोटिवेट करके उस कार्य को करवा सकते हैं। तो ये इसलिए जो है तो मैंने उस बारे में नहीं सोचा। सोचने का टाइम ही मैं तो काम ही करते हुए ही रहा रोजाना, सोचने का काम ही नहीं हुआ। और बताओ बस। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ हाँ, अच्छा, थोड़ा बाबा जी के बारे में बता दीजिए कि कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, उनकी जो एक मतलब कहाँ जन्म हुआ था, जितना आपको बाबा जी के बारे में पता है। देखिए ऐसा है, जो हमने देखा वहाँ से आगे को तो हम बता सकते हैं, वहीं से बता दीजिए। उसके बाद जो है, उसके पहले का कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये इनको जो है तलैया वाले महाराज भी कहते थे। ये गुजरात में ना, हिरनगांव। तो वहाँ ये साधना करते रहे। तो बवनिया बोलते, क्या बोलते उसे, बवनिया, हाँ। वहाँ उसके पहले भी कई साधना करे। देखिए ऐसा है कि चोला जो है चेंज करते रहते हैं। ये जो आत्मा है ना, जो ऐसी आत्माएं होती हैं, वो जो थोड़ी बहुत जो अपना बचा खुचा कुछ होता है, उसको निपटाने के लिए ये लोग वो लेते हैं, जन्म लेते हैं। ये कोई एक जन्म का इनका कोई अर्निंग नहीं होती है। आज के दिन तो किताब पढ़ के आदमी सोचता है कि मेरे को तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा करके, मगर ऐसा नहीं है। बगैर साधना के तो उससे छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म से छुटकारा पाना मुश्किल है। उसके बाद आपको अकबरपुर के बारे में बताते हैं लोग। हाँ, फरुखाबाद क्या है, संक्षिप्त में बता दीजिए। महाराज का परिवार था ना, उसमें आपके 3 बच्चे थे। एक अनेक सिंह हो गए जो भोपाल में है, एक तुम्हारा धर्म नारायण हो गए जो वृंदावन में है, एक गिरजा हो गई जो लड़की है वो है अभी आगरा में है। आगरा में है। तो ये जो है
वो तो 7 लड़कियां हुई उनके, तो वो तो गिरजा हुई बस, जो आगरा मिली थी। हाँ, तो वो जो है ये हुआ। तो ये एक्चुअली हर एक अपने अपने उससे कहता है, बात बताता। किसी ने सुना ना, एक दफ़े का किस्सा सुनाऊँ मैं आपको। मैं सीतापुर था। सीतापुर क्या हुआ, वो नैमिषारण में देवी के मंदिर के बाहर जो है एक दुकान पर खड़ा था मैं। तो वहाँ पर 5-7 लोग खड़े थे, तो महाराज के बारे में बात कर रहे थे ना, महाराज के बारे में बात कर रहे थे। तो उनमें से एक कह रहा था, अरे भाई महाराज जो है ने ट्रेन रोक दी थी। मैं भी सुन रहा था। उसके बाद वो मेरे से भी कहने लगा, पता है ऐसे वो थे वो कि उन्होंने ट्रेन रोक दी। हाँ, मैंने कहा मैंने भी सुना है। जब वो और कई बातें ऐसा सुनाने लगा, मैंने कहा ऐसा है कि मैं उनके साथ रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं बताइए इन लोगों को है, तो कुछ साधना करिए। हाँ, फिर कुछ साधना करिए और जो पढ़ रहे हैं उनको गुणिए। तो मैंने कहा ये तो चाय की दुकान के बाहर गप मारने के लिए ये सब, तो ऐसा होता है। तो अब इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बिल्कुल टोटली हर उससे, क्योंकि किस समय कब क्या रहा करके कुछ पता नहीं। वृंदावन में देवराव बाबा से भी महाराज यदा कथा मिलते थे। आपने भी दर्शन किए हैं? थोड़ा सा उनके बारे में प्रकाश डाल दीजिए। देवराव बाबा के देवराव बाबा जो है यमुना नदी के किनारे झोपड़ा बना के रहते थे। ऊपर बैठे रहते थे वो, नीचे को पांव लटकाए रहते थे। माँ भी जाती थी, मैं माँ के संग गया। तो वो लोग जो हैं पाँव में ही वो किया करते थे। तो जिसको वो जो देना होता था वो जो है वो ऊपर से ही वो दे देते थे। वो कहाँ से आता है क्या आता है। तो देवराव बाबा भी बहुत पहुँचे हुए संत थे। ये हम लोगों की जो काउंटिंग होती है वो 1 से लेके 9 तक होती है और लास्ट में होता है 0। ये 0 को पकड़े हुए रहते हैं, हम लोग 9 को पकड़े रहते हैं। 0 और 9 में अंतर क्या है? 1 से लेके 9 से तो आप कितनी गिनती बना लो, मगर बिगर 0 के गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 0 को पकड़े रखते हैं। जिस भी गिनती के आगे लगा दें करोड़ों में हो जाए। ये तो ये उनका था। वैसे पागल बाबा जो है कहाँ से आए क्या नहीं कुछ पता नहीं। जब माँ के संग में वृंदावन जाता था तो माँ ये साधु संतों को जानती थी या ढूंढती थी, ये अपने आप मिल जाते थे? कुछ पता नहीं। मैं तो खाली ये हुआ कि उंगली पकड़ी और क्योंकि वो जो है कचौड़ी खाने को वहाँ मिल गई और वो क्या कहते हैं 2 आने का वो रबड़ी मिल गई, इतनी मिल जाती थी ना 2 आने की रबड़ी, तो हमारा तो अरे बल्ले हो गए। तो वो जो है तो ऐसे जगह ऐसे लोगों के पास वो लेके जाती थी और ये नहीं कहती थी तू इसको ये कर या वो कर, खाली ले जाती थी। मतलब ये है कि बताने के बजाय प्रैक्टिकल में दिखा देना ये फोटो है। तो वो जो है वो मुकुट लगाए रखते थे। पागल बाबा
वो अपने को कृष्ण ही मानते थे, मतलब इतने वो हो गए थे वो कृष्ण की भक्ति में। हाँ, कि तू ना रहे मैं ना रहूं वाला, और छूने नहीं देते थे ज़्यादातर वो, मगर किसी ने भी ऐसा कर लिया तो बहुत ठहरा। किसी भी चीज़ से उनका लेना न देना। आज तो बहुत बड़ा मंदिर है उनका। तो माँ इससे भी मिलती थी, तेवरा बाबा से भी मिलती थी, नानतीन बाबा। नंदिन बाबा वो तो बच्चों को पकड़ के खूब सताया करते थे। मेरे को तो ऐसे करते थे वो। उनका नाम ही तभी पड़ा ना, थोड़ा बताइए उनके बारे में। नानतीन बाबा जो है वो कहाँ से आए, क्या आए, वो ज़्यादा वो पता नहीं रहे। वो जंगल में ही साधना करते रहे। जो दे दिया माना, कोई ले दिया तो उन्होंने जेब में रख लिया माना, तो वो जेब में ही सड़ गया। वो नीचे को जो है चू रहा है। सेव रहे जैसे ना, 1 किलो सेव रहे। उसके बाद महाराज कहते थे इसके लिए गोला लाओ, किशमिश लाओ, छुआरे लाओ। और उस टाइम में बहुत दूर हुआ ना, पैदल हुआ। माँ के लिए तो बहुत कुछ भी नहीं हुआ ना ये। माँ की तो स्पीड ऐसी ठहरी कि सारे लोग। आवास कहाँ पर था? के शाह के मकान में, किराए में। ये रहा है। तो उनके साधना के बारे में, उसके बारे में तो लोगों को अभी वो नहीं है ना, पता नहीं है।